हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाले पैंडा चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर बोल्ट का स्क्वायर नट के साथ कपलिंग। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने हेक्सागोनल बोल्ट को हेक्सागोनल नट के साथ कपलिंग दी विद वॉशर। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर नट का स्क्वायर बोल्ट के साथ कपलिंग विद वॉशर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट कपलिंग, जो कि हेक्सागोनल बोल्ट की हेक्सागोनल नट के साथ विद वॉशर कपलिंग होगी। अब जैसे गाइस हमें क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ ए कपलिंग। हमें कपलिंग ड्रॉ करनी है ऑफ स्क्वायर बोल्ट विथ स्क्वायर नट, जो कि स्क्वायर बोल्ट के साथ है जिसमें स्क्वायर नट लगा हुआ, एंड वॉशर इफ डाया ऑफ नट 24 mm। यहाँ पे डाया ऑफ नट भी दे रखा है 24 mm, सेम हेक्सागोनल बोल्ट की तरह। फिर लिखा है लेंथ ऑफ बोल्ट इज 96 mm, जो कि इसने हेक्सागोनल बोल्ट में भी हमें इससे पहले दिया था। ड्रॉ द एलिवेशन एंड प्लान। हमें इसका प्लान और एलिवेशन ड्रॉ करना है कपलिंग का। तो पूरा क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आपको स्क्वायर बोल्ट के साथ स्क्वायर नट यूज़ करना है और उसमें आपको वॉशर यूज़ करना है। साथ ही साथ जो आपको डाया लेना है नट का, वो लेना है आपको 24 mm, और लेंथ ऑफ बोल्ट जो आपको लेनी है वो आपको लेनी है 96 mm। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एलिवेशन और प्लान ड्रॉ करना। अब गाइस हम इसका फॉर्मूला जब लिखते हैं, जैसे हमें पता है कि D बराबर 24 mm, क्योंकि हमें डाया ऑफ नट यहाँ पे दे रखा है 24। इनर डाया आपके पास है 0.8D, जिसको हम सॉल्व करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई 24, तो ये आंसर आएगा 19.2 इक्वल्स टू 1.9 सेंटीमीटर। और इसकी अगर हम रेडियस करेंगे तो इसकी रेडियस हो जाएगी R1 बराबर 0.9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से गाइड आउटर डाया होगा D बराबर 24 mm, जिसकी रेडियस हो जाएगी 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, और जो हम आर्क मारते हैं स्क्वायर नट पे वो होता है 2D, जो कि आएगा 2 × 24 इक्वल्स टू आएगा 48 mm, यानी 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, ये सारा का सारा डाटा आपने देखा होगा इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हेक्सागोनल में भी सेम डाटा था। ये डाटा आपका स्क्वायर बोल्ट में भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डाया ऑफ नट जो लेने के लिए बोला गया है सेम है जो हेक्सागोनल में था, और लेंथ ऑफ बोल्ट भी आपकी सेम है। बस फ़र्क कहाँ पे आएगा गाइस? फ़र्क इसमें आएगा कि आपको अब हेक्सागोनल ना बना के स्क्वायर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो कपलिंग बोली गई है स्क्वायर बोल्ट की बोली गई है, इसीलिए। अब गाइस हमें स्क्वायर बोल्ट ड्रॉ करने से पहले हमें इसकी साइड चाहिए होगी स्क्वायर बोल्ट की। तो हमें पता है स्क्वायर बोल्ट की साइड होती है, तो गाइस हमें पता है स्क्वायर बोल्ट की जो साइड होती है, साइड ऑफ स्क्वायर नट और बोल्ट की, वो हमें पता है कि होती है 1.5D + 3 mm। ठीक है गाइस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 24 + 3। तो गाइस इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 + 3, यानी हो जाएगा 39 mm, यानी 3.9 सेंटीमीटर। तो गाइस हमें पता चल गया हेक्सागोनल को कितना बनाना है हमें। 3.9 सेंटीमीटर की इसकी साइड आएगी हेक्सागोनल की। तो गाइस इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 3.9। अब हमें पता चल गया जो हमारी साइड आएगी स्क्वायर बोल्ट की वो आएगी 3.9 सेंटीमीटर। अब गाइस हम हेक्सागोनल बोल्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसकी साइड आई है हमारी 3.9। अब इसके बाद गाइस हम 3.9 का हाफ लेंगे, जो हमारा आएगा 1.9, ताकि हम इसके सेंटर पे आ जाए। ठीक है गाइस, इसके बाद हम यहाँ पे सेंटर लाइन लेंगे। ठीक है गाइस, सेंटर लाइन लेने के बाद गाइस अब हमें आउटर डाया लेना होता है। आउटर डाया आपको पता है 24 है, तो इसकी रेडियस है 1.2, यानी सेंटर से ऊपर और नीचे हमें 1.2 लेना होगा। अब गाइस हम 1.2 सेंटर से ऊपर हमने 1.2 लिया, 1.2 लिया। इसके बाद हम जैसे हमें दे रखा है लेंथ ऑफ बोल्ट 96, तो 96 की लेंथ लेंगे हम पैरेलली इसके 9.6, और ऐसे गाइस हम यहाँ से भी लेंगे इसके पैरेलली 9.6। इसके बाद गाइस हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें पता है हमें इनर डाया लेना होता है। इनर डाया यहाँ पे बता रखा है कि 1.9 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.9। तो सेंटर से 0.9 इधर और इधर दोनों साइड हम लेंगे। सेंटर से 0.9 हमने इधर लिया, 0.9 हमने इधर लिया। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको पता है थ्रेड कितनी होती है, 1.5D होती है। मैंने आपको पहले बताया था थ्रेड वाले चैप्टर में, जब हम हेक्सागोनल बोल्ट पढ़ रहे थे या स्क्वायर बोल्ट पढ़ रहे थे। 1.5D होता है थ्रेड का स्पेस, मल्टीप्लाई 24, ये हो जाएगा 36 mm, यानी 3.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से गाइस 3.6 सेंटीमीटर को हम बोल्ट में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.6 इस तरीके से। ऐसे हम 3.6 यहाँ से भी कर देंगे।
ठीक है गाइस। अब इसको यहाँ पे हम राउंड दे देंगे, इसको भी हम यहाँ पे राउंड दे देंगे। फिर गाइस हमें पता है इसको हमें 0.1 आगे बढ़ाना होता है। ये सारा का सारा मैंने आपको बोल्ट वाले लेक्चर में बता रखा है, हेक्सागोनल बोल्ट और स्क्वायर बोल्ट में। फिर हम इसको यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से मिला देंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस हम हेक्सागोनल बोल्ट की हाइट ले लेते हैं। हमें पता है डी के बराबर होती है और डी हमारे पास है 24, तो इसको भी हम बढ़ाएंगे 24, यानी 2.4 इधर से और 2.4 इधर से, ठीक है गाइस। और इसको लाइटली यहाँ पे मिला देंगे लाइट लाइन से। इसके बाद लाइन खींचने के बाद गाइस हमें पता है इस पे एक आर्क पड़ता है जो कि होता है 2D का, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया R बराबर 2D। तो इसको सॉल्व करके आया 4.8, तो हमें यहाँ पे 4.8 का आर्क लगाना पड़ेगा गाइस। हमें पता ही है गाइस कि हमें स्क्वायर बोट में 2D का आर्क लगाना होता है। तो गाइस इसको हम भरेंगे 4.8 को, 4.8, ठीक है गाइस। इसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे कंपास रखना होगा, फिर यहाँ पे कट लेना होगा, फिर हमें यहाँ पे कंपास रखते हुए अब ये पूरा का पूरा ऐसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमारा बोल्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर नट लगाना होगा जो कि सेम इसकी तरह होगा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी गाइस सबसे पहले हम हाइट ड्रॉ करेंगे जो कि है 2.4, ठीक है गाइस। इसके बाद हमें पता है इसकी साइड कितनी है, हमने निकाला था 3.9, तो गाइस 1.9 इधर 1.9 इधर, टोटल 3.9 हो जाए। तो गाइस 1.9 हम ऊपर ड्रॉ कर देंगे और 1.9 हम नीचे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद हम यहाँ पे लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरीके से लाइटली हम बना देंगे गाइस। अब हमें सेंटर से आर्क लेना होगा 2D का जो कि कितना था हमारा 4.8। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे रखते हुए, क्योंकि यहाँ से हमारा नट स्टार्ट है, यहाँ पे कट किया। अब गाइस हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम अपना इस तरफ से इस तरफ, आपको पता है पूरा आर्क जाता है इसमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक, और इसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमारा नट बना। पर आपको पता है नट सॉलिड होता है, इसके अंदर कोई भी लाइन नहीं आएगी, तो इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि नट में कोई भी लाइन नहीं होती है। हेक्सागोनल में यहाँ पे एक लाइन आती है क्योंकि हेक्सागोनल में 3 बॉक्सेस होते हैं, पर आपका स्क्वायर में एक भी बॉक्स नहीं होता। स्क्वायर एकदम सिंपल होता है, जैसे ये इस तरीके से आपको स्क्वायर दिखेगा गाइस। इसके बाद गाइस इसको हम डार्क कर देंगे, इसके बाद गाइस हम वॉशर ड्रॉ करेंगे। जैसा आपको पता है वॉशर हमारा होता है, वॉशर जैसे गाइस मैंने आपको बताया था वॉशर होता है हमारा 2D + 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, जाएगा 2 × 24 + 3 जो कि हमारा आएगा 48 + 3, जिसको हम सॉल्व करेंगे आएगा 51 mm यानी 5.1 सेंटीमीटर। तो गाइस इसका मतलब हमें 5 का आधा यानी 2.5 ऊपर ड्रॉ करना है, 2.5 नीचे ड्रॉ करना है, तभी हमारा पूरा वॉशर आएगा इसमें। तो गाइस इस तरीके से एकदम इस तरीके से गाइस। फिर आपको पता है थिकनेस ऑफ वॉशर होता है हमारा 0.2, जिसको मैंने आपको वॉशर वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है गाइस। 0.2 0.3 इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, आप 0.2 ही ज़्यादा ड्रॉ करें इसको। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये हमारा वॉशर कंप्लीट हो गया, ठीक है गाइस। और वॉशर के अंदर जो ये लाइनें होती हैं, वॉशर भी पूरा क्योंकि सॉलिड होता है, ये वाली लाइन हम इरेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। इस तरीके से गाइस हमारा हेक्सागोनल बोल्ट विद वॉशर ड्रॉ हो गया। अब हमें इसका यहाँ पे साइड व्यू बनाना है, इस तरफ और इस तरफ। गाइस हम इसका साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो गाइस आपको पता है अगर हम इधर से देखेंगे, माना गाइस ये अगर स्क्वायर बोल्ट है और स्क्वायर नेट है, तो अगर आप इधर से देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे इनर थ्रेड भी दिखेगी, आउटर थ्रेड भी दिखेगी, चैम्फर सर्कल भी दिखेगा और स्क्वायर बोल्ट भी दिखेगा, देन आपको वॉशर भी दिखेगा। तो ये सारा का सारा यहाँ पे डार्क आएगा, ठीक है गाइस।
फिर गाइस अगर हम यहाँ से देखेंगे तो मैंने आपको हेक्सागोनल में बताया था, अगर आप यहाँ से देखते हैं स्क्वायर के केसेस में तो आपको यहाँ पे स्क्वायर बोल्ट ड्रॉ करना होगा, देन आपको चैम्फर सर्कल ड्रॉ करना होगा। बट यहाँ से देखने पे आपको कोई भी थ्रेड नहीं दिखेगी, इसलिए वो थ्रेड आपको डॉटेड में ड्रॉ करनी होगी। और एक वॉशर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वॉशर साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए वॉशर थोड़ा बड़ा होगा तो वॉशर यहाँ पे पूरा का पूरा डार्क आएगा गाइस। ठीक है, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस इधर से देखने पे हम यहाँ पे क्या देखेगा वो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले हम इसके साइड बना देंगे, जिसकी है 3.9 की साइड है इसकी, क्योंकि गाइस ये स्क्वायर है इसलिए सारी साइड इसकी 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, अब इसका सेंटर लेंगे हम और यहाँ पे हम डॉट ले लेंगे। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे चैम्फर सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसको हमें पता है ऐसे रखते हुए हम सबसे पहले ऐसे रखते हैं साइड पे। ठीक है गाइस, फिर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से गाइस हमारा चैम्फर सर्कल ड्रॉ हुआ। इसके बाद हम इसके थ्रेड भी दिखेंगे, इनर और आउटर। अब गाइस में हम इनर सर्कल ड्रॉ करेंगे, आपको पता है इनर है हमारे पास 0.9। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे 0.9 का सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बोल्ट का सिंबल होता है, जो अंदर वाला इसका सर्कल होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, वो थोड़ा खुला होता है, और जो इसका आउटर होगा वो पूरा क्लोज होगा, जो कि 1.2 है। ठीक है गाइस, मैंने आपको बताया था कि बोल्ट के केसेस में चाहे वो हेक्सागोनल या स्क्वायर बोल्ट हो, इनर सर्कल उसका कंप्लीट क्लोज नहीं होता है पर आउटर सर्कल उसका क्लोज होता है। पर अगर हम यहाँ पे नट बनाते तो नट का आउटर सर्कल खुला होता है और इनर पूरा का पूरा क्लोज होता है। ठीक है गाइस, ये बात हमें ध्यान रखनी है। देन अब हमें बचा वॉशर आपको पता है वॉशर पूरा हमारा है 5.1 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2.5। तो 2.5 रेडियस का ये हम यहाँ पे वॉशर, तो रेडियस से 2.5 लेने पे इसको हम ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो गाइस वॉशर इसका इस तरीके से ड्रॉ होगा हमारा। तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ से देखते हुए इधर ड्रॉ कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा लेफ़्ट साइड व्यू। ठीक है गाइस, ये हमारा एलिवेशन, और ये हम लिख देंगे लेफ्ट साइड व्यू, तो वो समझ जाएगा कि हम फर्स्ट एंगल में देख रहे हैं, यहाँ से इस तरफ हमने बनाया है। ठीक है गाइस, और हम यहाँ पे डिटेलिंग कर देंगे, जो हमें पता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक लेंथ होती है बोल्ट की। ठीक है गाइस, ये वाला हिस्सा डी होता है, जो कि हमें दे रखा 24। ये लेंथ में इंक्लूड नहीं होता है, लेंथ अलग से होती है जो कि हेड के बाद से शुरू होती है। ये हमारी टोटल 96 ये यहाँ तक जाएगी गाइस। तो इस तरीके से हमने एलिवेशन और लेफ्ट साइड व्यू बनाया। अब हम यहाँ से देखेंगे गाइस, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी हेक्सागोनल बनेगा, चैम्फर सर्कल भी दिखेगा, बट इसके बाद हमें थ्रेड नहीं दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे थ्रेड क्या आएंगे डॉटेड में। देन ये जो इसका वॉशर है बड़ा है, आप देख सकते हैं इससे काफ़ी बड़ा है वॉशर, तो पूरा वॉशर का यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ होगा। तो अब बनाते हैं हम यहाँ से देखने पे राइट साइड क्या बनेगा, तो हम बनाते हैं अब राइट साइड व्यू। अब गाइस राइट हैंड साइड व्यू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3.9 की लाइन खींचेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ से भी 3.9 की लाइन आएगी। ठीक है गाइस, अब इसके बाद गाइस हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेंगे ताकि हम इसका चैम्फर सर्कल ड्रॉ कर सकें। ठीक है गाइस, और इस तरीके से यहाँ पे हमने सेंटर लिया। अब इसको हम यहाँ पे इरेज कर देंगे। अब गाइस हमें पता है क्योंकि यहाँ से देखने पे हमें स्क्वायर दिखेगा और चैम्फर सर्कल दिखेगा। देन चैम्फर सर्कल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने सबसे पहले साइड तक लिया। साइड तक लेने के बाद गाइस अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमारा चैम्फर सर्कल मिला हमें। अब हमें इनर डाया जो कि हमें दे रखा है 0.9। ठीक है गाइस, और आउटर डाया जो हमें दे रखा है 1.2। ये डॉटेड में हमें यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे 0.9। और गाइस साथ साथ हमें ये याद रखना होगा, ये जो हम डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं पूरा का पूरा राउंड ना हो, क्योंकि बोल्ट के केसेस में अंदर का
सर्कल पूरा का पूरा क्लोज नहीं होता है, थोड़ा ओपन होता है। इस तरीके से मैंने इसको छोड़ दिया। इसके बाद हम 1.2 का लेंगे। 1.2 हमने लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक सर्कल ले लेंगे जो पूरा पूरा क्लोज नहीं होगा। इस तरीके से गाइस। और अब हम यहाँ पे वॉशर ड्रॉ करेंगे पूरा का पूरा सर्कल। तो गाइस हमें पता है वॉशर पूरा है 5, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2.5। तो हम यहाँ पे 2.5 का वॉशर ड्रॉ करेंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस अब यहाँ पे हमने अपना राइट साइड व्यू भी ड्रॉ कर दिया, जो कि हमारा फर्स्ट एंगल के अंदर था। इस तरीके से गाइस पूरी ड्राइंग कंप्लीट हुई। पेपर में जो आपके पास आता है वो एलिवेशन और साइड व्यू आता है। या तो आप एलिवेशन के साथ ये वाला साइड व्यू बना सकते हैं, या आप एलिवेशन के साथ ये वाला साइड व्यू बना सकते हैं। ठीक है गाइस। थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ गाइस इसमें है, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इसकी। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो जो आपकी थ्रेड्स होंगी या जो आपका चैम्फर सर्कल होगा, कोई भी आपका डॉटेड नहीं आएगा। बट अगर आप टॉप से देखते हैं तो आपका इनर सर्कल और आउटर सर्कल डॉटेड आएगा। ये वाला पैटर्न आपका हर जगह चलेगा, चाहे वो स्क्वायर हो या हेक्सागोनल बोल्ट हो। आपको ध्यान होगा जब मैंने हेक्सागोनल बोल्ट में यहाँ से देखा था तब भी मैंने यहाँ इनर सर्कल डॉटेड ड्रॉ किए थे, और जब बॉटम से देखा था तो यहाँ मैंने डार्क ड्रॉ किए थे। ये पैटर्न सब में चलता है कि जब आप बॉटम से देखेंगे तो कोई भी आपका सर्कल डॉटेड में नहीं होगा, बट जब आप टॉप से देखेंगे तो आपके इनर और आउटर सर्कल डॉटेड में होंगे। ठीक है गाइस। इस तरीके से वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।